ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। आदिकाल से ही भारत संतों का उद्गम स्थान और निवास स्थान रहा है। संतों का आचरण सांसारिक भोगियों से विपरीत होता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आसक्त नहीं होते। धन होता है उनके पास पर मद नहीं होता है। ज्ञान होता है पर अहंकार नहीं होता है। विद्या है पर उच्छृंखलता नहीं होती है। इस दिव्य जीवन को देख भोगी हमेशा संतों का अपमान करते रहते हैं। दुराचारियों के इस बर्ताव से वे विचलित नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वे साप नहीं देते, किंतु फिर भी उद्दंडता बर्दाश्त न करने वाले रुद्रदेव की इच्छा से वहाँ आपत्ति, भय, दरिद्रता तथा मरण आतंक मचाने के लिए प्रकट होता है। आदिकाल के दुराचारियों की तीव्रता रिक्टर पर शून्य हो जाएगी। महाशक्ति की शक्ति से अक्षम होगी अनीति ये। राम की पूरी सहित हिंद मस्तकावल मुस्कराएगी। संतों की कृपा दृष्टि से आज ही हिंद में एक ही क्षण में नई सृष्टि रच जाएगी। शीतल पड़ेगी महितल की सारी आतंक वन्नी। अखिल विश्व में क्रांति से शांति छा जाएगी। ऐसी विचित्र महिमा है संतों की, जिनके दर्शन मात्र से तीर्थों में जाने का फल मिलता है। जिनके चरणों का स्पर्श करके हे गंगे तुम परम पावन हो जाओगी। जो मेरे नाम का दिन रात जप करते रहते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, एकादशी का व्रत करने वाले लोग हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, ऐसे संत होते हैं जो सबका कल्याण करते हैं। समस्त विश्व के प्रति ब्रह्म भाव रखते हैं, नारियों का सम्मान करते हैं, पुरुषों का सम्मान करते हैं। ऐसे पवित्र आचरण वाले लोग जब तुम्हारे जल में अपना चरण डालेंगे, उनके चरण पड़ने मात्र से तुम्हारा जल पावन हो जाएगा, तुम्हारा समस्त पाप दूर हो जाएगा। जो पापी लोग स्नान करेंगे वो दोष तुमको लगेगा, वो दोष संतों के चरण से दूर हो जाएगा। ऐसे संतों की महिमा देवी गंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने संतों की महिमा का वर्णन देवी गंगा से किया था कि वो गंगा घबरा रही थी, पृथ्वी पर दुराचारी पापी लोग में भी स्नान करेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा, हम कैसे बचेंगे। तो संतों की महिमा वो है जो गंगा को भी पापियों से बचाता है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।